जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 सवाल है। इस वीडियो में हम पांचों सवाल को हल करने वाले हैं। आइए सबसे पहले एक का सवाल पढ़िए क्या कहता है, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विवेचक यानी विविक्तर विवेचक यानी डी ज्ञात करें। देखिए विविक्तर विवेचक डी, तीनों एक ही चीज है। विविक्तर को ही विवेचक कहते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डी। ठीक है, इसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इसका। ये देखिए 5 हमें दिया गया है द्विघात समीकरण, इन सब का हमको विविक्तर यानी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें डी की सूत्र यानी विवेक्तर के सूत्र की पता होनी चाहिए। विवेक्तर लिखिए या विवेचक लिखिए एक ही बात होगा। इसका जो है ना हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? सूत्र इसका होता है b² माइनस 4ac, बस यही 4ac, यही इसका सूत्र होता है। आप बोलिएगा मेरे भाई जो b कहाँ से आएगा, a कहाँ से आएगा, c कहाँ से आएगा, तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। जो x² का गुणांक होता है वो होता है आपका a, और जो x का गुणांक होता है वो होता है b, और जो अचर पद होता है जिनमें x y z नहीं लगल होता है वो होता है c। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का तो सवाल देखिए क्या है। 1 नंबर में सवाल लिख लीजिए x² प्लस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0। ये हमारा 1 नंबर का सवाल दिया गया है। देखिए इनमें सबसे पहले हम लोग a लिख लेंगे। a क्या होगा? x² का गुणांक 1, और b क्या होगा? x का गुणांक यानी 4, और c क्या होगा? 3। अचर पद जो होगा वही ना, जिनमें x y z नहीं लगा होता वही होता है अचर पद, उसे ही हम लोग c मानते हैं उसी को। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, विविक्तर यानी विवेचक d बराबर सूत्र लगाएंगे। विवेचक d बराबर सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना है? 4, तो यहाँ d दे दीजिए बराबर में b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना a का मान देखिए आप कितना है? 1, तो 1 गुना c का मान देखिए 3, तो दे दीजिए यहाँ पे 3। तो d बराबर में 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16, माइनस 4 गुना 1 4, 4 गुना 3 12, तो d बराबर में 16 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। d बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आंसर क्या नंबर का? ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1 का 2 नंबर, सॉरी 1 का 1 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का नहीं, 1 का 1 नंबर का। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर को हल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से सभी सवाल को हल करना है, पांचों सवाल को। ठीक है, 2 नंबर में देखिए क्या है? 4x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। 4x² प्लस में 5x प्लस में 7 बराबर में 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, a b c इसमें भी मानेंगे, और विवेचक d बराबर जो सूत्र होता है वो हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4, और b बराबर 5, c बराबर 7। ठीक है, तो d बराबर सूत्र क्या होता है? विवेचक नहीं लिखे, हम डायरेक्ट d लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4, और c का मान 7, हाँ 7। ठीक है, d बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना 4 16, और 16 गुना 7 16 गुना 7 16 7 112, तो d बराबर घटा दीजिए 112 में से 25 को, एक हासिल लिया 12, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया आपका 0, तो एक हासिल लिया 10, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 0, तो माइनस 87। भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा, बड़का में है माइनस, तो माइनस उतार दिए हम लोग। इसका d बराबर आंसर क्या हो जाएगा, यानी विवेचक इसका क्या हो जाएगा? माइनस 87। बस यही होगा आंसर, इतना ही करना होता है इसमें, आपका आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? d बराबर माइनस 87। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हल कर रहे हैं इसी के 3 नंबर को। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। अभी हम लोग 2 नंबर का हल किए ना, 1 का 2 नंबर, तो 1 के 3 नंबर को देखिए। देखिए 1 के 3 नंबर में सवाल क्या है? 2x² प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे,
ए बराबर मानेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो ए बराबर में हो जाएगा 2। बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है 4, तो 4। सी बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद जिसमें एक्स वाई जेड ना लगा रहे, क्या है 5, तो हो जाएगा अचर सी 5, ठीक है। उनके बाद डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए डी बराबर बी का मान कितना आया हुआ है 4 माइनस 4 गुना ए का मान कितना आया हुआ है 2 और सी का मान 5, तो डी बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8, 8 गुना 5 40, तो डी बराबर घटाइए तो एक से लिया 10, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया आपका 3, 3 में से 1 गया 2, तो -24 हो जाएगा। भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह वर्गा का -24, हाँ -24 सही है, माइनस से 24 होगा। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ आप देखिए 4 नंबर का सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है सवाल लिखिए तो पहले 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, b बराबर x का गुणांक 5, c बराबर अचर पद यानी 6, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर, b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 गुना c का मान 6, तो d बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना 3 12, अब 12 गुना 6, 12 गुना 6 कितना होगा 72, माइनस में 72, तो d बराबर में क्या हो जाएगा 72 में से 25 घटाइए तो एक हासिल लिया 12, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया आपको 6, 6 में से 2 गया 4, तो बड़का में माइनस है तो माइनस, यानी कि d बराबर -47 हो जाएगा आपका आंसर। d बराबर -47 सही है, -47 नहीं होगा। अब चलिए हम लोग हल करते हैं इसके 5 नंबर यानी 1 के लास्ट सवाल को। यहाँ देखिए 5 नंबर में क्या है, सॉरी यहाँ पे है 5 नंबर, √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस में 2√3 बराबर में 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक √3 और b क्या होगा x का गुणांक -2√2, माइनस में रहो तो हम लोग माइनस में लिखेंगे -2√2, और c क्या हो जाएगा अचर पद क्या है -2√3, ठीक है। अब देखिए तो d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान देखिए कितना है -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान √3 गुना c का मान -2√3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, d बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 गुना √3 गुना माइनस में 2√3, इसको प्लस कर दीजिए, माइनस को इसमें गुना कर दिए, तो अब यहाँ सिर्फ माइनस तो यहाँ से हट गया, तो √3 गुना √3 क्या होगा 4 गुना ये हो गया 2 गुना में √3 गुना √3 क्या होगा √3 गुना √3 3, ठीक है। अब देखिए d बराबर 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 तिया 24, तो d बराबर में हो जाएगा आपका 32, जोड़ के 32 से न होता है 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3, ठीक है 32 से हो रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर क्या नंबर का 5 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर को, यानी 1 के सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.2 को समाप्त कर लिए थे, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग 4.3 को हल किए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।